हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट क्लास। आज क्या करेंगे? आज करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जितनी एप्लीकेशंस इनवाइट की उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई, बट कंपनी के पास इतने शेयर्स नहीं हैं अलॉट करने के लिए, तो उसके लिए रेमेडी क्या अवेलेबल होगी? पहली रेमेडी है रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब जितनी एप्लीकेशंस एक्सेस में आई उतनी सारी की सारी रिजेक्ट कर दो, जो हमें नहीं चाहिए, और वो हम सारी रिजेक्ट करके सारी एप्लीकेशन मनी उसके साथ रिफंड कर देंगे। नेक्स्ट कहता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब किसी को निराश नहीं करेंगे, किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे, बट नंबर ऑफ शेयर्स उतने नहीं देंगे जितने डिमांड किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 100 शेयर्स मांगे तो उसे 80 दे दिए, किसी ने 200 बोले उसको 150 दे दिए। इस तरह करके किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, बट नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। शेयर्स उतने ही अलॉट हो सकते हैं जितने कंपनी ने इशू किए हैं। थर्ड है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या होगा, कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी और बाकी की एप्लीकेशंस की प्रो रेटा अलॉटमेंट हो जाएगी। सपोज करो 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की, बट एप्लीकेशंस जो आई वो आई 1,50,000 शेयर्स के लिए। तो कंपनी ने कुछ ऐसा किया कि 20,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी और रिमेनिंग 1,30,000 को उन्होंने 1 लाख शेयर्स दे दिए। अब ये जो 20,000 वापस की वो थी हमारी रिजेक्शन, और जो रिमेनिंग 130 को 1 लाख शेयर्स दिए वो थी हमारी प्रो रेटा। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव्स कंपनी ने इकट्ठे अपनाए, इसलिए उनको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स। इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। गुड्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की, नॉमिनल वैल्यू थी 10 पर शेयर, जो कि पेएबल था 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस, यानी कि बैलेंस कितना हुआ 3, 3, 6, 10 - 6, 4। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, यू कैन से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस जो आई वो आई 1,20,000 शेयर्स की। अब यहाँ पे हमने जो मनी आती है, जब रिजेक्ट करते हैं तो कैसे एडजस्ट करनी है, जब रिजेक्ट नहीं करते तो कैसे एडजस्ट करनी है, वो सारा हम एंट्रीज के थ्रू करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशंस मुझे जो आई वो आई 1,20,000 शेयर्स की। हमारी फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, जो कि क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, इस हिसाब से या इससे, बट ऑब्वियस है एप्लीकेशंस इतनी आई हैं तो एप्लीकेशन मनी भी साथ में आई होगी। तो हमारी जो एप्लीकेशन मनी आएगी वो आएगी 1,20,000 इंटू 3,60,000। बट सारी की सारी मनी कैपिटल में नहीं जा सकती, क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स नहीं हैं। कंपनी कहती है मेरे पास तो इतने शेयर्स नहीं हैं, जितने हैं उतने मैं अलॉट करूंगी और बाकी के शेयर्स या बाकी की एप्लीकेशंस में रिफंड करूंगी। कंपनी की ये पॉलिसी है। कंपनी ने प्रो रेटा अलॉटमेंट इस केस में नहीं किया। तो जब हम एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं तो हम एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी तो सेम रहेगी 3,60,000, बट शेयर कैपिटल में इशूड के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज। रिमेनिंग
20,000 की एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिफंड कर दी, तो अगर रिसीव बैंक से कर रहे हो तो रिफंड भी बैंक के थ्रू ही होगा, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 60,000। ये तो थी जब कंपनी ने एक्सेस मनी सारी की सारी रिफंड कर दी। बट कई बार कंपनी सारी मनी रिफंड ना करके प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देती है। तो उसमें सपोज करो इसी एग्जाम्पल को हम प्रो रेटा अलॉटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने ये शेयर्स रिजेक्ट नहीं किए तो यानी कि मनी वापस नहीं होगी। फाइन, मनी वापस नहीं जाएगी। कंपनी ने 1,20,000 शेयर होल्डर्स को या एप्लीकेंट्स को, यू कैन से नॉट शेयर होल्डर्स, एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। और रिमेनिंग मनी उसने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दी। अगर हम कोई भी इंस्टॉलमेंट्स में किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं या पेमेंट भी करते हैं, तो कुछ एक्सेस मनी अगर हम पे कर देते हैं तो वो मनी कहाँ एडजस्ट होती है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। कंपनी के लिए एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट। अब कंपनी ने क्या किया, ये सारी जो अमाउंट उसने रिसीव की थी, जितने शेयर्स अलॉट करने थे, उनकी एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करके रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी को उसने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट में कितनी मनी एडजस्ट होगी, व्हाट इज द एक्सेस, 20,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी ही एक्सेस में आई है। हमेशा जो एक्सेस रिसीव होगा वो एप्लीकेशन मनी का रिसीव होगा, किसी भी और इंस्टॉलमेंट का नहीं। तो एप्लीकेशन मनी एक्सेस में आई है 20,000 इंटू 3, 60,000 का एक्सेस अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो एंट्री है ये हमने एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के टाइम पे करनी है, बट जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तब क्या होगा। अब सपोज करो अलॉटमेंट कितनी ड्यू होगी, यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख रुपीस। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू वन लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख रुपीस। अगर सारी मनी रिसीव हो जाती है तो कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं होंगे, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं होंगे। सारी मनी रिसीव हो गई है, बट 60,000 तो आपने पहले ही एडजस्ट कर दिया था, तो रिसीव करने की अमाउंट कितनी होगी, 3 लाख में से ये 60,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जब आप मनी को रिसीव करोगे वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 3 लाख माइनस 60,000, 2,40,000। कोई भी शेयर होल्डर जब एक बार इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तो सेकेंड टाइम वो अमाउंट उसकी पे नहीं करेगा, बट ऑब्वियस है ये। जब शेयर होल्डर्स ने 60,000 ऑलरेडी पे कर दिए हैं एक्सेस में क्यों पे हो गए वो, क्योंकि उन्हें उतने शेयर्स ही नहीं मिले जितने उन्होंने डिमांड किए थे। तो अगर उसने एक बार इंस्टॉलमेंट पे कर दी है तो वो अलॉटमेंट के टाइम पे रिमेनिंग अमाउंट पे करेंगे, ना कि फुल अमाउंट। हमारे थर्ड ऑप्शन के लिए एग्जाम्पल है, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई, नॉमिनल वैल्यू जिनकी थी 50 रुपीज़ ईच, पेएबल एप्लीकेशन पे ₹10, अलॉटमेंट पे 15, फर्स्ट कॉल पे 15 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 10। सबसे पहले इनका टोटल कर लीजिए, 10 + 15
25 प्लस 15 40 प्लस 10 50, तो नॉमिनल वैल्यू पूरी की पूरी कंपनी ने कॉल कर ली है। बट एप्लीकेशंस आई 4 लाख शेयर्स की, जिसमें से 2 लाख कंपनी ने फुली रिजेक्ट कर दी, 80,000 फुल एक्सेप्ट कर ली। पहले नंबर ऑफ एप्लीकेशंस काउंट करेंगे, 2,80,000 2,80,000, बट एप्लीकेशंस तो 4 लाख आई थी, तो यानी कि अभी भी 1,20,000 एप्लीकेशंस बाकी हैं। 1,20,000 एप्लीकेशंस आर स्टिल रिमेनिंग। 2 लाख जिनमें से आपने रिजेक्ट कर दी हैं, 80,000 को फुल दे दिए हैं, मतलब 80,000 वालों को फुल 80,000, और 1,20,000 एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स मिलेंगे? टोटल शेयर्स कितने थे? 1 लाख। 80,000 आपने यहां दे दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 20, यानी कि 1,20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को सिर्फ 20,000 शेयर्स मिलेंगे। अब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव होगी? जितने एप्लीकेशंस आई हैं। एप्लीकेशंस आई थी 4 लाख शेयर्स की और एप्लीकेशन मनी थी ₹10, तो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी कितनी? 40 लाख रुपीस। नेक्स्ट एंट्री में हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि ये सारी अमाउंट मेरी शेयर कैपिटल नहीं बन सकती। शेयर कैपिटल में सिर्फ 1 लाख इंटू 10 ही ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पे आप 40 लाख से फिर से इस अकाउंट को डेबिट करोगे, यानी कि कौन सा अकाउंट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपके कैपिटल में जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख रुपीस। अब कंपनी ने कहा कि रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि जिनको प्रो रेटा अलॉटमेंट हुई है, ना कि बाकियों को। अब सबसे पहले हम इनकी एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि इनको तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख रुपीस, तो मुझे यहाँ पे सीधे रिजेक्ट ही करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन मनी ये वापस चली गई है। अब इनका कोई एक्सेस नहीं आया मेरे पास। क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्होंने जितने शेयर्स डिमांड किए थे मैंने उतने ही प्रोवाइड कर दिए, बट इन्होंने बहुत सारी मनी एक्सेस में पे कर रखी है। इन्होंने शेयर्स डिमांड किए थे 1,20,000 के और मैंने दिए सिर्फ 20,000, यानी कि 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मनी मेरे पास एक्सेस आई है। 1 लाख के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी एक्सेस कितनी होगी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख रुपीस। इनकी जो एप्लीकेशन मनी है वो आगे अलॉटमेंट और कॉल्स में एडजस्ट होगी, बट कितनी होगी? कोई भी शेयर होल्डर किसी और की इंस्टॉलमेंट कभी भी पे नहीं करता। तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं 20,000 शेयर्स वाले, ये सिर्फ अपनी अलॉटमेंट मनी पे करेंगे। इनकी अलॉटमेंट मनी बनेगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15। कितनी हुई? इज इट क्लियर? अमाउंट आई 3 लाख रुपीस। तो अलॉटमेंट में सिर्फ 3 लाख रुपीस ही जाएंगे, चाहे मेरे पास एक्सेस 10 लाख का पड़ा हुआ है, क्योंकि इस कैटेगरी की अलॉटमेंट ये वाली कैटेगरी पे नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट है, अभी भी कंपनी के पास इन शेयर होल्डर्स की बहुत सारी मनी एक्सेस में पड़ी है, तो कंपनी की 2 इंस्टॉलमेंट्स भी पड़ी हैं। कितनी है? 15 की फर्स्ट कॉल, 10 की सेकेंड कॉल। इन दोनों कॉल्स की मनी हम एक हेड में डाल सकते हैं, यानी कि एक हेड में पोस्ट कर सकते हैं 25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। बट अगेन कितने शेयर्स की? 20,000 शेयर्स की, क्योंकि 20,000 शेयर होल्डर्स की मनी मेरे पास एक्सेस है, 80 वालों की नहीं। ये पॉइंट नोट डाउन कर लें, साथ साथ क्वेश्चन करते जाएं, नहीं तो अगला स्टेप समझ में नहीं आएगा।
20,000 इंटू 25 कम्स आउट टू बी, क्या लिखेंगे हम यहाँ 20,000 इंटू 25 यानी के 5 लाख रुपीज। बट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एंट्री अभी भी रॉन्ग है, इसमें एक मिस्टेक है। काउंट करें इसके क्रेडिट साइड का टोटल, 10 प्लस 3 13 प्लस 5 18 18 प्लस 20 38, बट डेबिट में अमाउंट है 40 लाख रुपीस की। अब आगे कोई कॉल भी नहीं है एडजस्ट करने के लिए, मेरे पास कोई कॉल नहीं है एडजस्ट करने के, तो रिमेनिंग अमाउंट का क्या करूं? बट ऑब्वियस मुझे ये अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 22 लाख रुपीस। इज इट क्लियर? अब हम करेंगे हमारी अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट फिर से फुल शेयर्स पे ड्यू होगी, कौन से? इशूड नॉट अप्लाइड। 1 लाख शेयर्स इंटू 15 यानी के 15 लाख रुपीस। बट मुझे अलॉटमेंट 3 लाख की ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, दोबारा नहीं मिलेगी। तो 15 में से ये 3 लाख सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आप यहां रिसीव करें, जो कि आ जाएगी 12 लाख रुपीस। इजी। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अगेन कितने से ड्यू हो जाएगी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15, 15 लाख रुपीस। अब अमाउंट में हमने यहां पे कुछ लिखा था कॉल्स इन एडवांस, बट ये कॉल्स इन एडवांस तो दोनों कॉल्स की थी, हमने ड्यू की है ओनली फर्स्ट कॉल, तो सिर्फ फर्स्ट कॉल की अमाउंट यहां पे एडजस्ट होगी। कितनी एडजस्ट होगी? 20,000 इंटू 15, 20,000 इंटू 15 यानी के 3 लाख रुपीज इस एंट्री में एडजस्ट हो जाएंगे, और रिमेनिंग 2 लाख आपकी सेकंड कॉल के थे तो वो यहां एडजस्ट होंगे। हमने इस एंट्री में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किया था, तो ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इस एंट्री में डेबिट हो जाएगा इफेक्ट को निल करने के लिए। अब यहां पे आपको अमाउंट कितनी रिसीव होगी? 3 लाख तो आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, कितने में से? 15 में से, तो फिर से आपको यहां पे अमाउंट मिलेगी 12 लाख रुपीस, और आपका फर्स्ट कॉल अकाउंट 15 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। अगेन सेकेंड कॉल ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपीस। बट 10 लाख में से 2 लाख, 3 तो यहां आ गया इस एंट्री में, 2 अभी भी पड़ा है, तो वो 2 यहां सेट ऑफ हो जाएगा। 2 लाख रुपीज आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, 8 लाख रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, और 10 लाख की यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया या थोड़ा सा टफ लगा? इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास एक और मेथड भी है। मेथड ये है कि जब आपके पास इस तरह से कैटेगरीज हों, तो आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अमाउंट किस अकाउंट में कितनी जाएगी। ओवर सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए ये एक स्टेटमेंट है, जिसमें क्वेश्चन क्या था, कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स, बट रिसीव हुई 1,10,000 की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मनी थी ₹3, अलॉटमेंट 3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹4। अब कंपनी ने ये अलॉटमेंट किस तरह से की, तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कैटेगरी, सेकंड में शेयर्स अप्लाइड, थर्ड में शेयर्स अलॉटेड, फोर्थ में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को डिस्पोज कैसे करना है वो हम इन कॉलम्स में लिखेंगे। शेयर कैपिटल में कितनी जाएगी, अलॉटमेंट में कितनी जाएगी, कॉल्स इन एडवांस में कितनी जाएगी, और रिफंड कितनी होगी।
कंपनी ने 10,000 एप्लीकेंट्स की सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी, बट इन्होंने एप्लीकेशन मनी तो पे की थी। कितनी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000। अगर अलॉटमेंट नहीं हुई तो शेयर कैपिटल में अमाउंट नहीं जाएगी, अलॉटमेंट में भी नहीं जाएगी, कॉल्स इन एडवांस में भी नहीं जाएगी, सारी की सारी अमाउंट रिफंड हो जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी में कंपनी ने क्या किया? 20,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स दिए, तो एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी यहाँ पे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000। बट अलॉट कितने शेयर्स हुए हैं? 10,000। तो इनकी एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए थी? 10,000 इंटू 3, 30,000। ये अमाउंट जाएगी शेयर कैपिटल में। इनका एक्सेस कितना है? 60 माइनस 30, ठीक है। बट इनकी अलॉटमेंट कितने की है? इसी कैटेगरी की, किसी और के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इसी कैटेगरी की अलॉटमेंट है 10,000 इंटू 3। अलॉटमेंट हमेशा नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स पे होती है, ना कि नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स पे। तो यहाँ पे अलॉटेड 10 है, तो इनकी अलॉटमेंट भी 30,000 ही है और मेरे पास एक्सेस भी 30 ही है, तो सारी की सारी अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, आगे कुछ नहीं जाएगा। थर्ड कैटेगरी कहती है 10,000 एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे कितनी थी? 10,000 इंटू 3, 30,000। शेयर कैपिटल में सारी की सारी जाएगी क्योंकि फुल अलॉटमेंट हुई है, तो कोई एडजस्टमेंट आगे नहीं होगी। बट फोर्थ कैटेगरी को कंपनी ने कहा अलॉट प्रो रेटा शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब एप्लीकेशंस कितनी बची? 10 + 20, 30 + 10, 40। टोटल एप्लीकेशंस कितनी थी? 110। 110 माइनस 40, 70,000 एप्लीकेंट्स अभी भी रिमेनिंग हैं। शेयर्स कितने इशू करने थे? 50। 10 यहाँ अलॉट हो गए, 10 यहाँ अलॉट हो गए, कितने बचे? 30। तो यहाँ पे लिखोगे 30,000 शेयर्स। अब इनकी एप्लीकेशन मनी आपके पास कितनी आई? 70 मल्टीप्लाई बाय 3 एप्लीकेशन मनी 2,10,000। शेयर कैपिटल में कितनी जाएगी? जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, 30 इंटू 3, 90,000। मेरे पास बहुत एक्सेस है, कितना है? 1,20,000 का। इनकी अलॉटमेंट कितनी है? 30 इंटू 3, 90। सारी की सारी अलॉटमेंट इनकी आ गई। अभी भी मेरे पास 30,000 का एक्सेस बचा है। इनकी कॉल कितने की है? 30 इंटू 4, 120। बट मेरे पास सिर्फ 30 ही एक्सेस है, तो 30 हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस में, कुछ भी रिफंड नहीं होगा। अब करेंगे इसका टोटल। टोटल शेयर्स अप्लाइड 1,10,000। टोटल शेयर्स अलॉटेड 50,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3,30,000। टोटल कर लो 90, 120 + 210, 330। शेयर कैपिटल में कितना गया? 90 + 30, 120 + 30, 150। अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 30 + 90, 120। कॉल्स इन एडवांस में 30, रिफंड में 30। तो इसमें आपकी एक एंट्री जो कि एडजस्टमेंट वाली एंट्री है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,20,000, टू कॉल्स इन एडवांस 30,000, टू बैंक 30,000।
इसको समझने के लिए आपको ये प्रॉब्लम मेरे साथ साथ करनी होगी। अगर आपने आज का लेक्चर नहीं सुना या नहीं करा तो कल के लेक्चर की भी कोई वैल्यू आपके लिए नहीं रहेगी। इसलिए आगे का टॉपिक समझने के लिए इसको प्रॉपरली कर लें, अदरवाइज आगे का लेक्चर सुनना आपके लिए यूजलेस होगा। अंटिल देन, गुड बाय।